नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सहारनपुर क्यों जला, क्यों सहारनपुर में बार बार हिंसा भड़की, आखिर सहारनपुर का सच क्या है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो गोपनीय रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको सहारनपुर हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। साजिश का नतीजा है सहारनपुर कांड। भीम आर्मी ने भड़काई हिंसा। बीजेपी के सांसद भी जिम्मेदार। दलित राजपूत संघर्ष की इनसाइड स्टोरी। आज तक के पास है वो पूरी रिपोर्ट जिसमें दर्ज है सहारनपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम और खुलासा है उन बातों का जिनकी वजह से सहारनपुर कई दिनों से हिंसा और जातीय संघर्ष से जल रहा है। ये गोपनीय रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है। 6 पेज की इस गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा भड़काने में भीम आर्मी नाम की संस्था ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही प्रशासन की नाकामी ने हिंसा को और भड़कने दिया। प्रशासन की स्थानीय इकाइयों के बीच सामंजस्य नहीं होना भी हिंसा फैलने की बड़ी वजह बना। यहाँ तक कि सहारनपुर के दोनों बड़े अफसरों यानी एसएसपी और डीएम के बीच समन्वय नहीं था, जिसने सहारनपुर में जातीय संघर्ष को भड़कने दिया। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि सहारनपुर की हिंसा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और ये अचानक नहीं भड़की, बल्कि कई मौकों पर राजनीतिक लोगों ने इस हिंसा को भड़काने का काम किया। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया है कि कैसे और कब कब हिंसा भड़काने की कोशिश की गई और उसका नतीजा सहारनपुर के मौजूदा हालात की शक्ल में सामने है। यही नहीं, बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल की भूमिका को भी रिपोर्ट में आपत्तिजनक माना गया है और उन्हें भी गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। राघव लखनपाल के बारे में रिपोर्ट में लिखा गया है, बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने अप्रैल 2016 में प्रशासन की इजाजत के बगैर न सिर्फ शोभा यात्रा निकाली बल्कि उसकी अगुवाई भी की। शोभा यात्रा को अल्पसंख्यक बहुल इलाके से भी जानबूझकर निकाला, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया था। जब इस साल 5 अप्रैल को प्रशासन ने महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा की इजाजत दी तो उसके पहले न तो हालात का जायजा लिया गया और न ही पुलिस से ग्राउंड रिपोर्ट मांगी। नतीजा ये हुआ कि जब दलित बहुल इलाके से शोभा यात्रा निकली तो डीजे के इस्तेमाल का दलितों ने विरोध किया और हालात तनावपूर्ण हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के 4 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को ही भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने गांधी पार्क में विरोध रैली करने की इजाजत मांगी थी, जिसे प्रशासन ने इनकार कर दिया। इसी के बाद भीम आर्मी के लोग हिंसक हो गए। गृह मंत्रालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में 23 मई को हुई मायावती की रैली का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि मायावती की रैली के दौरान दलित समुदाय के कई नेताओं ने दूसरी जाति की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिसकी वजह से एक बार फिर सहारनपुर में हिंसा भड़क गई। योगी सरकार के लिए सहारनपुर सबसे पहला जख्म था जो देखते ही देखते नासूर बन गया, जिसने संघ के एजेंडे की भी मट्टी पलीद कर दी। यही वजह है कि इस आंधी के पीछे की वजह को टटोलने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।